हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेनबो संध्या। जब से मैंने अफर्मेशन करना स्टार्ट किया है ना, तब से मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस आ गया है और मेरे मन में एक विश्वास आ गया है। मेरे अंदर से वो सारी चीज़ें, वो सारे डर खत्म हो गए हैं कि आगे पता नहीं क्या होगा, कुछ गलत ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। अब हमेशा एक विश्वास रहता है कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है और आगे भी सब अच्छा होगा। तो आज के वीडियो में हम ये बात करेंगे कि खुद के लिए अफर्मेशन बनाएं कैसे। क्योंकि देखो, सबकी लाइफ अलग-अलग होती है और सबके ड्रीम्स और सबके गोल्स भी अलग-अलग होते हैं। तो अगर आप अपनी अफ़र्मेशन खुद बनाएँगे, तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगी और वो आपके गोल को अचीव करने के लिए ज़्यादा हेल्प कर पाएगी आपकी। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि अफ़र्मेशन बनानी कैसी है आपको। सिंपल से 5 स्टेप हैं, अगर आपने इन पाँचों स्टेप को ध्यान में रखकर अपनी अफ़र्मेशन बनाई, तो वो बहुत पावरफुल और इफ़ेक्टिव तरीके से आपके लिए काम करेगी। सबसे पहला स्टेप है कि आपको अपनी अफ़र्मेशन पॉजिटिव रखनी है। आपको अपनी अफ़र्मेशन में पॉजिटिव शब्दों का यूज़ करना है, नेगेटिव शब्दों का, नो, नहीं, इन सब वर्ड्स का यूज़ नहीं करना है अपनी अफ़र्मेशन में। जैसे मुझे टेंशन नहीं होती या फिर मैं टेंशन नहीं लेती। इसकी जगह पे आप क्या अफ़र्मेशन बना सकते हो, मैं हमेशा रिलैक्स रहती हूँ, मैं हमेशा पीसफुल रहती हूँ। या फिर आप ये बोलते हो कि भगवान मेरे साथ कुछ गलत नहीं होने देते। इसकी जगह पे आप क्या बोल सकते हो कि भगवान मेरे साथ सब अच्छा करते हैं। भगवान मेरे साथ सब अच्छा करते हैं, मेरे साथ सब अच्छा होता है। एक और आप गलत तरीके से अफ़र्मेशन बोलते हो कि भगवान मुझे हमेशा प्रॉब्लम से बचाते हैं। ये भी अफ़र्मेशन आपको नहीं बनानी है। इसकी जगह पे आप क्या बना सकते हो कि भगवान हमेशा मेरे साथ रहते हैं, भगवान हमेशा मेरा साथ देते हैं। मतलब ये पॉज़िटिव वर्ड्स और ये पॉज़िटिविटी आपके माइंड और आपके इमोशंस में एक पॉज़िटिव एनर्जी जनरेट करती है, जो आपके फ़ोकस को एक पॉज़िटिव रिज़ल्ट की तरफ डायरेक्ट करती है। तो फर्स्ट स्टेप ये है कि आपको अपनी अफ़र्मेशन पॉज़िटिव रखनी है। सेकंड स्टेप है कि आपको अपनी अफ़र्मेशन प्रेज़ेंट टेंस में या फिर प्रेज़ेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनानी है। फ्यूचर टेंस में नहीं बनानी है आपको अपनी अफ़र्मेशन। जैसे मेरी जॉब लग जाएगी या मेरी शादी हो जाएगी या मैं एग्ज़ाम में पास हो जाऊँगा। ये अफ़र्मेशन आपको नहीं बनानी है। इसकी जगह पे आपको क्या अफ़र्मेशन बनानी है कि मेरी जॉब लग गई है या मेरी शादी हो गई है या मैं एग्ज़ाम में पास हो गई हूँ। इस तरह की अफ़र्मेशन बनानी है, क्योंकि इससे ना आपके माइंड को सिग्नल जाता है कि ये आपकी रियलिटी है, पॉसिबिलिटी नहीं। आपके माइंड को डाउट नहीं रहता है कोई, आपका माइंड क्लियर रहता है कि ये इसकी प्रेज़ेंट लाइफ़ है, ये इसकी रियलिटी है, क्योंकि प्रेज़ेंट को ही तो हम जी रहे हैं ना। डाउट कब आता है हमारे माइंड में और हमें, जब फ्यूचर की बात आती है, जब हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि पता नहीं ये मिले या ना मिले, पता नहीं ये चीज़ आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती है। तो हम ये सोचने लगते हैं कि मिले या ना मिले तो फालतू में क्यों इतनी सारी मेहनत करें हम। तो इस वजह से आप, सेकंड पॉइंट ये है कि आपको अपनी अफ़र्मेशन प्रेज़ेंट टेंस में बनानी है। इसी से रिलेटेड एक और चीज़ है, ये जो मैंने अभी पॉइंट आपको बताया है, ये उन लोगों के लिए है मुझे लगता है जो हाई वाइब्रेशन में रहते हैं, जो कुछ चीज़ें अचीव कर चुके हैं अपनी लाइफ में। अगर वो इस तरीके की अफ़र्मेशन बोलेंगे तो वो उनके लिए काम करेगी। लेकिन ये अफ़र्मेशन बिगिनर के लिए काम नहीं करेगी। अगर आप बिगिनर हो तो आपको अपनी अफ़र्मेशन पावरफुल बनानी है। पावरफुल का मतलब क्या है? जिस पे आप बिलीव कर सको और जिससे आप कनेक्ट हो सको, जिससे आप कनेक्शन फ़ील कर सको। अगर आप बिगिनर हैं, तो अगर आप ये बोलोगे कि मेरी शादी हो गई है, मेरी जॉब लग गई है, तो आपका माइंड वो बिलीव नहीं कर पाएगा। तो आपको क्या करना है, अगर आप बिगिनर हैं, आपको अपनी करंट रियलिटी को ध्यान में रखते हुए अफ़र्मेशन बनानी है। जैसे आप ये बोल सकते हो कि मैं शादी के लिए रेडी हूँ, मेरे लिए अच्छे रिश्ते आ रहे हैं। या फिर आप एग्ज़ाम के लिए ये बोल सकते हो कि मेरी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है, मेरे एग्ज़ाम अच्छे जा रहे हैं। मतलब करंट में रहकर अगर आप अफ़र्मेशन बनाओगे ना, बिगिनर्स हो अगर आप, तो वो आपके माइंड में बहुत जल्दी चली जाएगी और आपका माइंड भी एक्सेप्ट कर लेगा।
बिगिनर्स को इसीलिए अफर्मेशन में प्रॉब्लम होती है क्योंकि वो डायरेक्ट जो हाई वाइब्रेशन वाले लोग होते हैं वो जो अफर्मेशन यूज़ करते हैं कि मेरी शादी हो गई है या मेरी स्किन ग्लो कर रही है, वो उसको यूज़ करने लगते हैं, लेकिन उनका माइंड उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। क्योंकि देखो जैसे आपके फेस पे बहुत सारे पिंपल्स हैं, अब आप ये बोलोगे कि मेरी स्किन बहुत ग्लोइंग है, तो क्या आप कनेक्ट फ़ील कर पाओगे उस अफ़र्मेशन से? नहीं कर पाओगे ना। तो आप क्या बोलोगे कि मेरी स्किन अच्छी हो रही है, मेरी स्किन ग्लो कर रही है। इस बिगिनर्स के लिए इस टाइप की अफ़र्मेशन होती है। अब हम आते हैं थर्ड स्टेप पे। तीसरा स्टेप ये है कि आपको अपनी अफ़र्मेशन स्पेसिफ़िक रखनी है। ये नहीं बनानी है या ये नहीं बोलना है कि मुझे सक्सेसफुल होना है या मैं सक्सेसफुल हो गया हूँ या फिर मेरे पास इतने पैसे आ गए हैं या मैं अमीर हो गया हूँ, मैं रिच पर्सन हूँ। इससे काम नहीं चलेगा। आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि आपके लिए सक्सेस का मतलब क्या है, आप किस चीज़ में सक्सेस होना चाहते हो। अगर आपको पैसे चाहिए तो आपको पैसे कमाने का क्या मतलब है, मतलब कितने पैसे चाहिए आपको, स्पेसिफिकली आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इससे ना आपका माइंड सही डायरेक्शन में काम करता है कि आपके माइंड को ये बहुत अच्छे तरीके से समझ आ पाता है कि उसे किस डायरेक्शन में कितना और कब तक काम करना है। वरना अगर आप ये बोलोगे कि मैं सक्सेसफुल हो गया हूँ, मेरे पास इतने पैसे आ गए हैं, तो आपका माइंड ना डाउट में आ जाएगा, क्योंकि सक्सेसफुल का मतलब तो हर इंसान के लिए अलग होता है। किसी के लिए तो सक्सेसफुल होना हो सकता है 10th क्लास में पास होना भी हो। कोई इंसान है जो गांव में रहता है, उसके लिए हो सकता है सक्सेसफुल का मतलब क्या है कि वो ग्रेजुएट कर ले। तो इसलिए आपको अपनी अफर्मेशन स्पेसिफिक रखनी है कि आपको क्या चाहिए और कितना चाहिए। अगर आपको ये पता होगा कि क्या चाहिए और कितना चाहिए, तो आपका माइंड सही डायरेक्शन में काम करता है। फोर्थ स्टेप है, आपको अपनी अफर्मेशन रियलिस्टिक रखनी है और बनानी है, जिससे आपके माइंड को ये बिलीव हो पाए कि आप ये अचीव कर सकते हो। तो आपको ऐसी अफर्मेशन बनानी है कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर लूँगा। जैसे अगर आप ये बोलोगे कि मैं 10 लाख रुपए कमाता हूँ, या फिर आप ये बोलोगे कि मैं महीने के 5 लाख रुपए कमाता हूँ, आपके माइंड को वो झूठ लगेगा। आपका माइंड वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। आपका माइंड बोलेगा आपसे कि भाई क्या बोल रहे हो तुम, कुछ भी मतलब कुछ भी बोले जा रहे हो। तो इसलिए आपको ऐसा नहीं करना है। आपको अपनी अफर्मेशन शुरुआत में रियलिस्टिक रखनी है और छोटे गोल के साथ अफर्मेशन स्टार्ट करनी है। जब आप उस एक चीज़ को अचीव कर लोगे, उसके बाद आप कितनी भी बड़ी अफर्मेशन बना सकते हो, कितने भी बड़े गोल के लिए अफर्मेशन का यूज़ कर सकते हो, क्योंकि आपके माइंड को तब पता होगा कि इसने देखो पहले भी ये चीज़ की थी, पहले भी इसने इसको अचीव कर लिया था, तो अब भी कर लेगा, अब भी ये इस चीज़ को अचीव कर लेगा। तो फोर्थ स्टेप ये है कि आपको अपनी अफर्मेशन रियलिस्टिक रखनी है और छोटे गोल से स्टार्ट करनी है अगर आप बिगिनर हैं तो। लास्ट पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट, कोई भी चीज़ देखो एक्शन के बिना कंप्लीट नहीं होती है। अफर्मेशन भी आप बोल रहे हो या लिख रहे हो, जो भी आपने अफर्मेशन बनाई है ना अपने लिए, उसके लिए आपको एक्शन लेना ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पे कौन से एक्शन की बात कर रही हूँ मैं? इंस्पायर्ड एक्शन की। फिजिकल एक्शन अलग होते हैं, इंस्पायर्ड एक्शन अलग होते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इंस्पायर्ड एक्शन लेते हो ना, तो फिजिकल एक्शन तो अपने आप हो जाते हैं, क्योंकि इंस्पायर्ड एक्शन यहाँ से माइंड से लिए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आपने अफर्मेशन बनाई है कि मेरी शादी हो गई है, या फिर ये अफर्मेशन बनाई है कि मेरे लिए अच्छे रिश्ते आ रहे हैं, मैं शादी के लिए रेडी हूँ। तो आपको इंस्पायर्ड एक्शन इसके लिए क्या लेना है कि आपको अपने माइंड से शादी के लिए जितनी भी निगेटिव चीज़ें हैं, निगेटिव ब्लॉकेजेस हैं, वो सब रिमूव करने हैं। कोई आपसे शादी के बारे में बुराई कर रहा है, तो आपको उस चीज़ को अवॉइड करना है।
अपने अंदर शादी के लिए पॉजिटिव स्टेटमेंट तो आप बोल ही रहे हैं, लेकिन एक पॉजिटिव बिलीफ भी डेवलप करना है उस अफर्मेशन के लिए। वरना आप बोल तो रहे हैं कि मेरी शादी हो गई है, मेरे लिए बहुत अच्छे रिश्ते आ रहे हैं, लेकिन साथ साथ आप ये भी बोल रहे हो कि आजकल तो रिश्ते चलते ही नहीं हैं, आजकल तो अच्छे लड़के मिलते ही नहीं हैं, आजकल तो अच्छी लड़कियां होती ही नहीं हैं। तो वो कितनी भी अच्छी अफर्मेशन हो, वो काम नहीं करेगी आपके लिए, क्योंकि आप उस अफर्मेशन के बिलीफ पे काम नहीं कर रहे हो। ये थे वो 5 पॉइंट्स। अगर आप इन्हें ध्यान में रखकर अपनी अफर्मेशन बनाते हो, तो मुझे नहीं लगता है कि वो आपके लिए काम नहीं करेगी, वो ज़रूर आपके लिए काम करेगी। मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।